जेईई एडवांस 2013 तो इस क्वेश्चन में 2 लाइन दी हैं और उनकी शक्ल स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब सुंदर नहीं है। तो सबसे पहले मैं उन्हें सुंदर बनाऊंगा, यानी कि x इक्वल टू 5 को हम लिख सकते हैं x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 0, और 0 यहाँ डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 0 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर मैंने लाइन 2 को भी सुंदर बना लिया और आगे हमसे बोलता है कि दोनों लाइन आपस में कोप्लेनर है। अब वैसे तो कोप्लेनर के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन वो आता कहाँ से है वो भी जान लेते हैं। यदि इस क्यू लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d है उसको हम 0 पुट कर देंगे तो वो कोप्लेनर बन जाएंगी। तो मैंने वही किया, जहाँ से हमें अपना फॉर्मूला जो कि हम जानते भी हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 पुट करना होता है, जिससे दोनों लाइन एक प्लेन में जाएं, जैसे कि हम देख भी सकते हैं। ये आ गई, ये तो आ गई, लेकिन अपना आंसर नहीं। चलो तो इस फॉर्मूले को जल्दी से क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और आंसर लाते हैं। तो फिर मैंने बस वही किया, मतलब फर्स्ट रो में लाइन के जो भी पॉइंट हैं A2 A1 उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सेकेंड थर्ड रो में लाइन के जो भी डायरेक्शन उनको लिखना होता है, तो मैंने उनको लिखा और फिर सिंपल सा डिटर्मिनेंट है उसको सॉल्व किया और इक्वल टू 0 पुट कर दिया, जिससे हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाए। फिर मैंने देखा यहाँ से हमें अल्फ़ा की तो 3 वैल्यूज़ मिल रही हैं, लेकिन जब हमने ऑप्शंस में देखा तो अल्फ़ा की 2 ही वैल्यू हैं जो ऑप्शन में मैच कर रही हैं, तो बस मैं उन्हीं को टिक करूँगा, जो नहीं कर रही उससे क्या। जेईई एडवांस 2016 तो इस क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है और हमसे बोलता है कि उसमें डिफरेंशिबिलिटी पे कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले मैंने देखा कॉस वाला पार्ट, तो कॉस क्योंकि इवन फंक्शन होता है तो मॉड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो सिंपली मैं मॉड को अलग कर सकता हूँ, तो ये पार्ट बन गया। अब आगे साइन वाला पार्ट, अब साइन को मॉड से बड़ा फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है, लेकिन हमको ध्यान से देखो आगे भी एक मॉड देकर रखा है, मतलब जो अंदर से नेगेटिव आएगा उसको बाहर वाला तो पॉजिटिव बना देगा, जैसे कि आप देख भी सकते हो। तो मतलब यहाँ भी मॉड से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ साइन के अंदर x³ प्लस x का मॉड है, तो क्या हुआ, जो हम जानते हैं वो करेंगे, मतलब मॉड x को कॉमन ले लेंगे। और फिर मैंने देखा अंदर तो x² प्लस 1 की टर्म आ गई, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ से भी मॉड हट जाएगा। मतलब समझ रहे हो कितना सिंपल हो गया। ये मॉड वॉड तो सिर्फ डराने को दिया था, हमारे असल फंक्शन में तो पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्री की ही टर्म आ रही है जो कि ऑलवेज डिफरेंशिएबल होते हैं। तो फिर मैंने देखा कि प्लस के अगल बगल 2 सुंदर फंक्शन बिठा रखे हैं, मतलब डिफरेंशियल फंक्शन बिठा रखे हैं, और सुंदर प्लस सुंदर क्या होता है, हमेशा ही सुंदर। उसी तरह ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल आ गया। इसका सीधा मतलब ये होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप ए और बी की क्या वैल्यू दे रहे हो। तो मतलब ऑप्शन ए और बी तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन सी और डी क्योंकि वो नॉन डिफरेंशियल की बात कर रहा है तो वो तो हो नहीं सकता। जेईई एडवांस 2014 तो इस क्वेश्चन में ये 3 टर्म का प्रोडक्ट दे दिया और बोलता है कि x की पावर 11 का कोफिशिएंट बताओ। तो मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख दिया, जिसमें जब मैं 1 प्लस x की पावर n लिखूं तो आप रिलेट कर पाओ और साथ ही समझ पाओ कि बस इसी एक एक्सपेंशन से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हो जाए शुरू। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को ओपन करेंगे, जैसा आप देख सकते हो यहाँ बस x की प्लेस में x² दे दिया, तो क्या हम डरेंगे? बिल्कुल नहीं। फिर सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करके ओपन किया, और यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि x की पावर 11 चाहिए, तो उसके आगे तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि बड़ी टर्म का हम करेंगे क्या। सिमिलरली मैंने थर्ड टर्म के लिए वही किया, और फिर x की जो भी पावर बनी उन्हें अच्छे से लिख दिया, जिसमें मैं जब टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करूँ तो दिक्कत ना हो। अब एक बात तो पक्की है कि तीनों एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो x की पावर 11 की टर्म तीनों से मिलकर ही बननी चाहिए, मतलब किन्हीं एक दूसरे नहीं चलेगा। तो सबसे पहले मैंने पहला कॉम्बिनेशन बनाया और फिर प्लस किया सेकंड कॉम्बिनेशन को, और फिर सिमिलरली थर्ड कॉम्बिनेशन को बनाया, जिसको मैंने अगेन पेंसिल से मार्क किया। अब यहाँ देख सकते हैं कि 4c3 से x की पावर 11 तो नहीं बन रहा, तो उसको छोड़ देंगे, उसके बाद देखेंगे। तो फिर मैंने देखा हाँ लास्ट वाली टर्म से तो बन रहा है, तो उसको मैंने पेंसिल से सेट किया और उसके कोफिशिएंट को लिख दिया। तो आप समझ रहे हो ना हमने क्या किया। जब तक मैं सिंप्लीफाई करता हूँ आप समझ लीजिए मैंने कैसे कॉम्बिनेशन बनाए। फिर ये सिंपल सी कैलकुलेशन थी जिसको मैंने सॉल्व किया कैलकुलेटर से, और आप करोगे दिमाग से, तो फिर मुझे मिला अपना जेईई मीन्स 2019। तो इस क्वेश्चन में एक सर्कल है जिसके पहले पॉइंट से तो लाइन पास करती है और दूसरे पॉइंट में से रैंडम दिया है और बोलता है कि हमें सर्कल का रेडियस बता दो। तो हम कॉन्सेप्ट जानते हैं फैमिली ऑफ सर्कल से कि यदि कोई लाइन टच कर रही हो सर्कल तो हम अपने सर्कल की इक्वेशन को लिख सकते हैं, जिस पॉइंट से पास कर रही है वो पॉइंट सर्कल प्लस लैम्डा टाइम वो लाइन। तो मैंने वही किया, पॉइंट सर्कल प्लस लैम्डा टाइम लाइन लिख दी, जिससे मुझे सर्कल की इक्वेशन मिल गई। अब जो हम एक रैंडम पॉइंट गिवन था वो इसको सेटिस्फाई करेगा, जिससे मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने वही किया, लैम्डा की वैल्यू निकाल ली और वापस उसको पुट कर दिया, जिससे मुझे सर्कल की इक्वेशन मिल जाए। और सर्कल की एक बार इक्वेशन मिल गई तो रेडियस तो हम निकाल ही लेंगे ना, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये पॉइंट सर्कल क्या है? अच्छा पॉइंट सर्कल जिसका रेडियस 0 वो हो गया पॉइंट सर्कल, तो मैंने उसको ऐसे निकाला था। अब आई बात रेडियस की, तो रेडियस क्या होता है? अब हम क्योंकि सर्कल्स कर रहे हैं तो 2 डिग्री इक्वेशन सर्कल की तो जानते ही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि जो रेडियस होता है √g² प्लस f² माइनस c होता है, जहाँ c कांस्टेंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी वैल्यूज़ को पुट किया, जहाँ से मुझे अपना रेडियस 2√2 मिल गया। और लाइन को हम ऐसे लिखते तो भी आंसर सेम ही आता। मैंने सोचा डाउट ना हो इसलिए बता दिया। बाय बाय। जेईई मीन्स 2020 तो इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है और उसकी प्लेन के अक्रॉस मिरर इमेज बन रही है, अब वो भी हमें दे दिया और हमसे पूछता है कि प्लेन में बताओ कौन सा पॉइंट लाई कर रहा। बेसिकली हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैंने जाना कि प्लेन की इक्वेशन लिखते कैसे हैं, AR.n, और ये होता क्या है, वही जो मैं कर रहा हूँ, P और P' का जो मिड पॉइंट होगा वही A होगा, क्योंकि ऐसा करने से वो पॉइंट प्लेन के ऊपर आ जाएगा। और यहाँ R क्या है, जनरल पॉइंट है, और N
एन क्वेश्चन नहीं, प्लेन का डायरेक्शन है जो कि नॉर्मल टू द प्लेन होता है, जिसको मैं यहाँ पी पी डैश के डायरेक्शन से इक्वेट कर सकता हूँ। तो फिर मैंने वही किया, पी पी डैश का जो डायरेक्शन होगा वही हमारा एन कैप है। अब ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, x2 - x1 ही किया है मैंने यहाँ, सिंपली आप देख भी सकते हो। तो यहाँ से मुझे एल एम एन मिल गई। ये एल एम एन क्या है? अरे हमारे प्लेन की इक्वेशन के जो वो कोफिशिएंट्स होते थे ना, वही हैं। जिसको पता उसके लिए ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं यहाँ इनका यूज़ ना करके बेसिक से चल रहा हूँ। मैंने जो इक्वेशन ए आर डॉट एन कैप लिखी है उसका यूज़ करूँगा। तो सारी वैल्यूज़ को मैंने पुट किया जहाँ से मुझे प्लेन की इक्वेशन मिल गई। अब सिंपली ये देखना है कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने देखा कि पॉइंट जो बी है वो सेटिस्फाई करेगा, तो बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। जेई मीन्स 2019। तो इस क्वेश्चन में 2 लाइनें दी हैं जिनकी शक्ल सुंदर नहीं है, मतलब कि स्टैंडर्ड नहीं है। तो सबसे पहले मैं उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए करना क्या होता है कि जो भी कॉमन हो उसको एक साइड लिखो। जैसे कि यहाँ वाई कॉमन है तो मैंने बीच में वाई लिखा और एक्स और जेड को इसके अकॉर्डिंगली लिख दिया। सिमिलरली लाइन 2 के लिए करेंगे, जैसे यहाँ जेड कॉमन है तो मैंने जेड को बीच में लिखा और एक्स वाई को अकॉर्डिंगली लिखा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारी जो लाइन का डायरेक्शन होगा उसमें जेड की टर्म बीच में आ रही, तो मैंने उसको के कैप के साथ लिखा। डोंट फॉरगेट दैट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे बोलते हैं कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब हमें डॉट प्रोडक्ट को जस्ट इक्वल टू 0 पुट करना है। तो मैंने लाइन के जो भी डायरेक्शन फाइंड किए थे उनको डॉट प्रोडक्ट लिया और इक्वल टू 0 पुट कर दिया, जहाँ से मुझे ये कंडीशन मिल गई जो कि कहती है कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जेई मीन्स 2023। तो इस क्वेश्चन में गिवन एक्सप्रेशन की लिमिट फाइंड करनी है। तो मेथड 1 तो ये कहती है कि न्यूमरेटर में बैठे इस बड़े से एक्सप्रेशन को ऐसे तोड़ो कि 3 एपी तैयार हो जाए, क्योंकि टोटल 3 एन टर्म थी तो यहाँ हर एक एपी की एन टर्म हो जाएगी। लेकिन मैं इतनी एपी सॉल्व नहीं कर रहा, मैं तो जाऊँगा मेथड 2 से, क्योंकि न्यूमरेटर में एक चीज़ देख सकता हूँ कि यदि हम 3 को कंबाइन कर दें तो ये एक एपी तैयार हो रही है, और एक एपी को सॉल्व करना इजी है एज़ कम्पेयर टू 3 एपी। वैसे उतना टफ भी नहीं है, आप कर सकते हो। तो मैंने तो एक एपी वाले ऑप्शन से गया। अब यहाँ देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म तो 0 ही हो गई उसका एडिशन करने में, और उसके बाद की टर्म एक एपी बना रही हैं। तो फिर मैंने एपी के समीशन का फॉर्मूला लगाया, जहाँ से मुझे न्यूमरेटर की ये वैल्यू मिल गई। तो मैंने उसको जस्ट पुट किया। अब दिमाग लगाते हैं डिनोमीटर की ओर। अब डिनोमीटर में जो ये एक्सप्रेशन बैठा है मैं तो n की पावर 4 को कॉमन ले लूँगा, क्योंकि रूट से बाहर आएगा तो n स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर मैंने उसको न्यूमरेटर से जो कैंसिल हो रहा कैंसिल किया, बाकी लिमिट की वैल्यू पुट की, तो मुझे ये मिला जैसा कि आप देख सकते हो। और फिर उसको रेशलाइज किया, जहाँ से मुझे अपना ऑप्शन सी मिल गया। जेई मीन्स 2023। तो इस क्वेश्चन में 2 फंक्शन दिए हैं एफ एंड जी। तो हमसे जी ऑफ एफ की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे कमेंट करने बोल रहा। तो हम जानते हैं कि कंपोजिट फंक्शन में जो भी अंदर बैठा होता है उसको एक्स यहाँ पे पुट करना होता है। तो मैंने जी ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स था एफ ऑफ एक्स को पुट किया। अब कंपोजिट फंक्शन में जो भी अंदर बैठा है उसका ग्राफ बना लो। तो मैंने एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन से उसका ग्राफ बनाया, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने जो एफ ऑफ एक्स रखा था उसकी वैल्यू पुट करो। तो सबसे पहले बोल रहा है एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब माइनस इन्फिनिटी से -1 की हो रहा है, जैसे कि हम ग्राफ में देख सकते हैं। और यहाँ हमारा फंक्शन एक्स प्लस बन रहा है, तो हमने उसको पुट किया। सिमिलरली पॉजिटिव के लिए देखना है, तो मैंने देखा ग्राफ से कि फंक्शन हमारा पॉजिटिव -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में है, तो मैंने लिखा। और यहाँ पास -1 इंक्लूड है, तो मैंने उसको भी ध्यान दिया। अब क्योंकि हमें जी ऑफ एफ मिल गया तो हम कंटिन्यूटी पे कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ सिर्फ हमें -1 पे चेक करना है, क्योंकि एवरीवेयर तो फंक्शन कंटिन्यूस है ही। तो मैंने देखा तो -1 पे तो कंटिन्यूस आ गया। अब डिफरेंशियलिटी को चेक करते हैं। तो क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो उससे मुझे पता चला कि दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रही है, मतलब -1 पे ये नॉन डेरिवेबल है, तो यानी कि ऑप्शन जेई मीन्स 2023। तो इस क्वेश्चन में गिवन एक्सप्रेशन की लिमिट इक्वल टू 17 दे दिया, और हमसे 5a² + b² की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं तो जा रहा एक्सपांसन मेथड से, लेकिन एक्सपांसन करना तो करें कहाँ तक, तो उसके लिए देखना होगा डिनोमीटर को। तो हम ये लिमिट जानते हैं जो कि इक्वल टू 1/2 होता है। तो मैंने डिनोमीटर को कुछ इस तरह से शक्ल दी कि ये 1/2 बन जाए, तो मैंने उसको बनाया। लेकिन इस बात का सबूत क्या है कि ये 1/2 आया? कुछ नहीं, 0/0 फॉर्म बन रहा है, LH रूल को अप्लाई कीजिए। फिर जस्ट मैंने न्यूमरेटर में जो भी है उनकी एक्सपांसन लिखी, जैसे कि आप देख सकते हो। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि जब मैं कोफिशिएंट लिखता हूँ एक्स एंड x² का, तो अब क्योंकि डिनोमीटर में x² है तो x के कोफिशिएंट को मस्ट भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट है। तो फिर मैंने उसको 0 पुट किया, तो मुझे ये कंडीशन मिल गई जो कि आगे काम आएगी। तो फिर मैंने आगे सॉल्व किया तो x² तो कैंसिल ही हो गया, और क्वेश्चन में ही इसको इक्वल टू 17 दिया है, तो मैंने उसको जस्ट पुट किया, जहाँ से मुझे अपना ऑप्शन सी मिल गया।